आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका कूद पड़ा है और पूरे 9 दिन गुजर जाने के बाद अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की तस्दीक की और मीडिया के सामने आकर कहा कि अमेरिकी फौज ने सटीक हमला किया और कहा कि अब अमन का वक्त है। रिपोर्ट देखिए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नताज और इस्फहान पर कामयाबी के साथ हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू जेट्स ने फोर्डो को खुसूसी तौर पर निशाना बनाते हुए बमबारी की। उन्होंने इसे अमेरिका की फौजी ताकत की मिसाल बताया है और कहा कि अब अमन का वक्त है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के सामने तशवीश का सबब बना हुआ है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने वाले ट्रंप के फैसले को तारीख बदल देने वाला कदम बताया। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब इलाके में मौजूदा हर अमेरिकी शहरी या फौजी जवान ईरान के टारगेट पर है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ये बयान अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल के जवाब में आया है, जिससे इलाके में हालात और ज्यादा संगीन होने का इम्कान है। वही व्हाइट हाउस ने टेलीविजन नेटवर्क को अलर्ट किया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सख्त तेवर देखने को मिल रहा है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि शुरुआत अमेरिका ने की है, अब हम खत्म करेंगे। वहीं ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों पर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के जरिए किए गए हमले से शदीद तौर पर फिक्रमंद है। यूएन चीफ ने आगे चेतावनी दी कि इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये जंग तेजी से कंट्रोल से बाहर हो सकता है। वहीं यमन में ईरान हामी हौसी जंगजुओं ने कहा था कि अगर ट्रंप इंतजामिया इजराइल के फौजी ऑपरेशन में शामिल होते हैं तो वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर देंगे। हौसियों ने मई में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत इस तरह के हमलों को रोक दिया था। वाज़ेह हो कि इजराइल ने 13 जून को ईरानी न्यूक्लियर और फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें कई टॉप कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। जवाब में ईरान ने रात भर इजरायली इलाके पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके जवाबी कार्रवाई की। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल के जंग में अमेरिका के कूदने के बाद जंग के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान क्या पलटवार करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका को इस जंग में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने चेताया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका से इस जंग में ना आने की बात कही थी। जब अमेरिका ने कहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, तब ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया था। अब देखना ये होगा कि ये जंग किस तरफ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।